जय श्री कृष्ण विद्यार्थिनी बहने कक्षा 12 हिंदी आज के तास में आपका स्वागत है। टाइटल देखा होगा। आज हम देखने वाले हैं हमारा विद्यालय मेरे राम का भूत बेग रहा है, जो कि एक निबंध है। विद्यानिवास मिश्र जी ने हमारे सामने एक ऐसा निबंध रखा है कि है पुराना विषय, मतलब रामायण का एक प्रसंग, रामायण की बात रखी गई है, पर कही है आज की समस्या, आज के माता पिता की जो हालत है उसे हमारे सामने रखने की बात कही है। चलिए मैं शुरू करूँ उससे पहले आपको एक सुवाक्य दिखा दूँ। सुवाक्य तो मैंने आज हर कक्षा में इस बात को छेड़ा है कि अगर आप कहीं किसी भगवान के सामने अगर किसी बाधा रखते हैं या कोई संकल्प लेते हैं तो कैसा रहते हैं आप कि चलिए मैं कुछ खाने की चीज़ छोड़ देते हैं कि मैं इतने दिन तक ये नहीं खाऊंगा, जब तक मेरी एक मनोकामना पूर्ण नहीं होगी मैं ये नहीं करूँगी, मैं चप्पल नहीं पहनूंगी, मैं शायद गहने नहीं पहनूंगी, ऐसा कुछ होता है। सब कुछ कोई ऐसी बाधा रखते हैं, पर हमारे यहाँ मैं ऐसा मानती हूँ कि असल में भगवान तब खुश होते हैं जब आप किसी खाने की चीज़ छोड़ते हैं, तब नहीं, तब खुश होते हैं जब आप एक दुर्गुण छोड़ते हैं, दुर्गुण खराब आदत छोड़ते हैं ना, तब जाके भगवान खुश होते हैं। और जिसमें हमारा भी बोला और दूसरों का भी बोला, तो ऐसा कैसे हो सकता है? हमारा भी बोला दूसरों का बोला, तो पहली बात कि हम किसी की निंदा नहीं करेंगे, दूसरी बात हम किसी के बारे में कभी बुरा नहीं बोलेंगे, नहीं सोचना है नहीं बोलना है, बुरी बात छोड़ दो, भगवान खुश, हम खुश, दूसरे खुश, ऐसी अच्छी आदत बनाए, तब जाके भगवान खुश होंगे और हम पर आशीर्वाद की बारिश करेंगे, आपकी जो भी मनोकामना होगी पूरी होगी। अगर आप कहते हैं कि मैं चप्पल नहीं पहनूंगी, गलत। मैंने तो हमारे स्कूल में देखी है ऐसी लड़कियाँ बिना चप्पल के आती देखी है और पूछने पर कहती है कि मैंने इसी भगवान के आगे बाधा रखी है। गलत बात है। भगवान को तो खुश करने के एक ही रास्ता है, भगवान को खुश करने का। उन्होंने जो ऐसे कहा है वैसे जियो। उन्होंने कहा है कि खुद खुश रहो, दूसरों को खुश रखो, किसी का बुरा मत सोचो, किसी का बुरा मत करो, किसी से ईर्ष्या ना करो, बस अपना सरल जीवन जियो और दूसरों को सरल बनाने दो। किसी की राह में रुकावट मत बनो, कांटे मत बनो, पत्थर मत बनो, बस आसान है। अपनाएंगे? नहीं अपनाया तो आप खुद आपके जीवन को बर्बाद करेंगे, अगर अपनाया तो आप खुश रहेंगे हमेशा। बाकी आपकी मर्जी, आपका जीवन है, कैसे जीना आपको जीना है। चलिए हमारा गद्य है, पहले तो हम हमारा लेखक परिचय लेंगे और फिर हमारी जो कथा वस्तु है वो मैं आपको समझाऊंगी। लेखक का परिचय ले लेते हैं पहले। विद्यानिवास मिश्र जी। विद्यानिवास मिश्र का जन्म 28 जनवरी 1925 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के पकड़डीहा गांव में हुआ था। वाराणसी गोरखपुर में उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। हिंदी के मूर्धन्य साहित्यकार ने अमेरिका वॉशिंगटन में अध्येता रहे। मध्य प्रदेश प्रशासन में सूचना विभाग में कार्यरत रहे। बाद में अध्यापन के क्षेत्र में 1968 से 1977 तक वाराणसी में अध्यापक कुलपति भी रहे। बहुत अच्छा उनका जो जीवन का सफर रहा है, हमेशा वो अप हुए हैं। स्वयं को ब्रह्मानंद मानने वाले विद्यानिवास मिश्र हिंदी के प्रतिष्ठित आलोचक, ललित निबंधकार के रूप में जाने गए। मिश्र जी के निबंधों में प्रकृति, लोक तत्व, बौद्धिकता, सृजनात्मकता, कल्पनाशीलता, काव्यात्मकता, भाषा की सृजनात्मकता एक साथ अंतर्ग्रंथित मिलती है। महाभारत का काव्यार्थ, भारतीय भाषा दर्शन की पीठिका, स्वरूप विमर्श, निबंध संग्रह, गांधी का करुण रोष, हिंदी और हम, वाचिक कविता भोजपुरी, साहित्य के सरोकार जैसी प्रसिद्ध रचनाएं उन्होंने लिखी है। मानव जीवन में अनेक चिंताएं व्याप्त है ना। मनुष्य आज कौन सी बीमारी में पीड़ित है? चिंता। प्रस्तुत निबंध में मिश्र जी ने पौराणिक मिथक के माध्यम से, मिथक मतलब पौराणिक कथा पर जोड़ा है आज की समस्या को।
तो मिथक के माध्यम से मानव चिंताओं की अत्यंत सुंदर एवं मार्मिक शब्दों में प्रस्तुति की है, जो अत्यंत संवेदनापूर्ण जीवंत चित्र प्रस्तुत करती है। कौशल्य माता का यह विचार सर्वथा युक्ति युक्त है कि इस मौसम में मेरे राम का मुकुट भीग रहा होगा, अर्थात वे बहुत ही कठिनाइयों का सामना कर रहे होंगे। ओके, चलिए, आपको पता है कि कौशल्य माता को कब चिंता हुई होगी कि मेरा बेटा बहुत संघर्ष का सामना करता होगा, उसका मुकुट भीग रहा होगा। ऐसा कौशल्य माता ने कब ऐसी चिंता की होगी, कब सोचा होगा, पता है? हाँ, 14 साल के लिए राम वनवास गए थे। रामायण सुनी या देखी है? हाँ या ना? शायद वो बदकिस्मत होगा जिसने रामायण देखी ना हो या पढ़ी ना हो या सुनी ना हो, बदकिस्मत है। रामायण कथा वो हमारे जीवन का एक आदर्श मूल्य बताता है कि जीवन कैसे जिया जाता है, अपनों के लिए जीवन में कैसे इच्छाओं का त्याग किया जाता है। राम उत्तम उदाहरण, उत्तम आदर्श पात्र है। तो चलिए, हम राम जितने तो महान नहीं बनेंगे, वो भगवान है, पर कुछ तो सीख पाएंगे। रामायण अगर बाकी है देखना या सुनना या पढ़ना तो प्लीज एक बार देखिएगा, बाकी आपका मनुष्य अवतार व्यर्थ है, ऐसा मान लीजिए। तो आशा रखते हो शायद आपने देखी है, अगर देखी नहीं है तो सुनी है, अगर सुनी नहीं है तो पढ़ी तो होगी ही रामायण। तो रामायण में हमने देखा है कि राम जो बड़े होते हैं उनका राज्याभिषेक होने वाला है। रात में चर्चा होगी, कल सुबह उन्हें राजा बनाया जाएगा। और महारानी कैकेयी ने राजा दशरथ से जो 2 वचन मांगे, 2 वचन में मांगा कि भाई राम को 14 साल के लिए वनवास और मेरे भरत को राजगादी। और ये 2 वचन दशरथ राजा को बहुत बहुत मानो कि कष्टदायक लगे, उनका जीव चला जाता है ऐसे वचन सुनकर भी। पर राम है कि पिता की आज्ञा कभी टाल नहीं सकते, और उन्होंने कि प्राण जाए पर वचन न जाए, रघुकुल नीति सदा चली आए। तो उन्होंने वन जाना स्वीकार किया था। और वन में जाना मतलब गहने आदि, राजाओं के कपड़े, राज के भोग विलास की चीजें लेकर नहीं, वनवासी के कपड़े पहनकर सिंपल से। और वहाँ वन में भोजन पकाकर खाना नहीं होता था, फल आदि खाना होता था। और वन में तो राक्षस, जंगली पशु कितने लोग आते हैं, तो इन सब का सामना करना, संघर्ष। तो राम ने स्वीकार किया वन का जीवन, राम के पीछे सीता ने भी स्वीकार किया, और उन दोनों के पीछे राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने भी स्वीकार किया। उर्मिला भी चाहती थी, पर उर्मिला को लक्ष्मण ने मना कर दिया कि अगर तुम मेरे साथ आओगी तो मैं भैया भाभी की सेवा कर पाऊंगा नहीं। और फिर उर्मिला चाहते हुए भी मानो कि नहीं जा पाती और दुखी होकर यहाँ रह जाते हैं। तो जब राम जाते हैं वनवास, तो कौशल्य माता जो उनकी माता है चंडिका, वो तो यहाँ है महल में। तो जब बारिश होती है, कष्ट पड़ते हैं, तो कौशल्य माता महल में है, पर चिंता उन्हें हमेशा किसकी रहती है? अपने संतान, अपने राम की, अपनी सीता की, अपने लक्ष्मण की, कि वो लोग वहाँ कितने दुखी होंगे। हम तो राजमहल में हैं, पर वो तो वन में है, उन्हें कितना कष्ट होता होगा। एक कथा है। चलिए, इस कथा को आज की समस्या के साथ कैसे जोड़ा गया है? तो इस कथा को आज की समस्या के साथ हमारे विद्यानिवास जी ने जोड़ा है कि आजकल हमारे माता पिता अपने संतान को लेकर बहुत चिंतित हैं कि संतान बड़े हो जाते हैं और माँ बाप की नज़र में तो हमेशा छोटे रहते हैं। हमारे माँ बाप तब चिंता करते हैं जब उनकी संतान घर से बाहर होती है, घर से बाहर होती है, और जब तक घर में वापस नहीं आती तब तक ज़्यादातर माँ बाप को चिंता लगी रहती है कि अभी तक क्यों घर नहीं आए, कितनी देर हो चुकी, अभी तक क्यों नहीं आए, अभी तक क्यों नहीं आए। उन्हें चैन से सोने नहीं देते, चैन से खाने नहीं देते, ये चिंता हर माँ बाप के यहाँ भी जो प्रस्तुत कथा नायक है उन्होंने कहा है निबंध में कि भाई मेरा बेटा और उनके एक मित्र की बेटी है, दोनों एक प्रोग्राम संगीत समारोह में गए हैं। वैसे तो मना कर दिया था उनकी पत्नी ने, पर कथानायक ने कहा कि जाइए जाइए,
पर जल्दी आ जाइएगा। हाँ, दिल्ली जैसे शहर की बात है तो क्यों कि हम जल्दी चले आएंगे। चले गए रात के 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, पर अभी तक वो वापस नहीं आए दोनों। तो यहाँ जो कथानायक हमारे जो निबंध के मुख्य पात्र हैं वो बहुत चिंता करते हैं कि जो हमारे विद्यानिवास हैं कि अभी तक नहीं आए, कुछ हुआ तो नहीं होगा, उन्हें कोई तकलीफ तो हुई नहीं होगी, क्या हुआ होगा कि अभी तक नहीं आए। कितनी चिंताएं हैं उनके अंदर। खाना बैठे तब भी उन लोगों को याद किया था, थोड़ा बहुत खाया, पर अब सोने की बात है पर उन्हें चैन ही नहीं मिलता। तो घर से बाहर, बाहर से घर, अंदर, अंदर से बाहर, बाहर से अंदर करते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। बैठते हैं तो चैन नहीं, चलते हैं तो चैन नहीं, ताकते रहते हैं कि दिखाई देते हैं या नहीं, और आँख लगती ही नहीं है चिंता के कारण। बहुत देर हो जाती, सुबह होने की तैयारी है, और तब जाके उनका बेटा और जो उनके मित्र की बेटी है वो आते हैं। पूछने पर कहते हैं कि थोड़ी सी देर हो गई, और कहा कि खाना नहीं, कुछ नहीं खाना, और अपने अपने कमरे में वो दोनों चले जाते हैं। कितनी लापरवाही। यहाँ एक पिता है, उनकी पत्नी तो सो गई थी, पर एक पिता है जो सो नहीं पाए अपने संतान की चिंता में, और संतान है कि आती है और खुद अपने कमरे में जाकर सोने लगती है। तो एक पिता का जो हृदय था, वैसे एक पिता के नहीं, माता की भी ऐसी चिंता होती है कि कितनी चिंता करते हैं, कितनी रात देखिए, पूरी रात वो सो न पाए, और संतान कितने लापरवाह होते हैं। तो आजकल के संतान भी ऐसे है कि मैं तो यहाँ गई थी, इसमें चिंता करने की क्या बात है। माँ बाप को ऐसे कौन में बात करते हैं, एक गलत बात है। विद्यानिवास जी ने आज की संतान को समझाना चाहा कि माँ बाप आपकी चिंता करते हैं। जैसे कि रामायण में कौशल्य माता राम की चिंता करती थी कि मेरे राम का क्या होता होगा, मेरी सीता का क्या होता होगा। ठीक वैसे ही आज की संतान जब भी बाहर होती है तो उन्हें कोई तकलीफ न हो जाए, उन्हें कुछ हो न जाए। माँ बाप जब बनेंगे तो पता चलेगा कि कितना दर्द होता है अपनी संतान की कष्टों की कल्पना करने से। कष्ट न आए ऐसी प्रार्थना करते हैं, पर कष्ट आएंगे तो ऐसी कल्पना करके ऐसा सोच सोच के दुखी हो जाते हैं। अगर वो लोग हमारे साथ में होते तो निश्चिंत होते हैं, पर हाँ, संतान माँ बाप से दूर होती है, उस वक्त उन्हें लगातार ये चिंता खाए जाती है। तो ये तो माँ बाप है, माँ बाप हर संतान के लिए भगवान है। तो अपने भगवान, अपने माँ बाप के साथ हमेशा नमी से पेश आइए, उन्हें जितना समय दिया है उतने समय में वापस आइए। उनकी चिंता की वजह आप मत बनिए, उनकी आज्ञा का पालन कीजिए, अच्छी संतान बनकर रहिए। ऐसा कुछ संदेश भी हमारे विद्यानिवास ने हमें दिया है। तो गद्य पठन हम कल से शुरू करेंगे। ओके, जय श्री कृष्ण।